नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको सती माता और प्रजापति दक्ष की कथा। प्रजापति दक्ष जो भगवान शिव से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, उन्होंने कभी शिव को माना ही नहीं। वो हमेशा ये कहते थे कि शिव जो है वो अघोरी है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान हो ही नहीं सकते। सिर्फ भगवान में जो है वो सिर्फ ब्रह्मा और भगवान विष्णु, और भगवान ब्रह्मा के ही पुत्र थे प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष ने एक दिन उन्होंने तय किया था कि हम एक नारायण यज्ञ करेंगे। नारायण यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, और हम सब जानते हैं कि नारायण यज्ञ जब हम करते हैं तब उसमें ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों की मूर्ति होनी चाहिए। परंतु उन्होंने मूर्तिकार को बताया था कि जो मूर्ति उन्होंने जो बनाने के लिए कहा था वो सिर्फ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की मूर्ति ही उन्होंने कही थी बनाने के लिए, और भव्य, बड़ी और बहुत सुंदर मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने कहा थी। अब वैसे मूर्तिकार ने तो मूर्ति बनाई, परंतु भगवान शिव की मूर्ति उन्होंने बनाई ही नहीं। अब क्या हुआ कि उन्होंने उस मूर्तिकार ने जब दिखाया कि देखिए मैंने मूर्ति बनाई है, मूर्ति तो बहुत भव्य, सुंदर, विशाल मूर्ति थी। अब ये मूर्ति उन्हें अपने पूजा घर में रखनी थी, उसके लिए सारी तैयारी शुरू थी। तो उन्होंने प्रजापति दक्ष ने कुछ लोगों को कहा कि आप ये रस्सी से ये मूर्ति आप सरकाइए और पूजा घर में आप रख दीजिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द नारायण यज्ञ शुरू करना है। अब 4 से 5 लोग आए और उन्होंने रस्सी खींची, लेकिन देखे तो क्या, वो मूर्ति सरक ही नहीं रही थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी वो मूर्ति। उन्होंने बहुत ताकत लगाई लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने और 4-5 लोगों को भेजा और कहा कि आप और खींचिए, फिर भी वो मूर्ति सरक ही नहीं रही थी। अब करे तो क्या करे। उन्होंने ऐसा, प्रजापति दक्ष को ऐसा लगा कि शायद मैंने जो यज्ञ की तैयारी की है उसमें शायद कुछ कमी रह गई है। उनको ये समझ में नहीं आया कि जब तक भगवान शिव की पिंड नहीं रहेंगी तो ये मूर्ति आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। परंतु वो उनके विरुद्ध थे। वहाँ पे जो यज्ञ में 7 ऋषि आए थे, उसमें से एक ऋषि मुनि ने कहा कि आपको भी पता है कि जब तक भगवान शिव की मूर्ति वहाँ पे नहीं रहेंगी ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, आप ये शिव की पिंड रख दीजिए। पर प्रजापति को बहुत अहंकार था। उन्होंने कहा कि आप मुझे सिखाएंगे अब कि नारायण यज्ञ करना कैसे है, हम नहीं मानेंगे इस बात को। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब करे तो क्या करे। तो वहाँ पे जो गुरुजी थे उन्होंने एक तरीका निकाला ये यज्ञ को ये करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि आप पारिजात के फूल लेके आइए और पारिजात के हम फूल चढ़ाएंगे भगवान शिव को, शायद उससे कुछ होगा, उससे शायद हमारी ये मूर्ति आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि चलो ये सुझाव शायद काम आएगा। परंतु उन्होंने कहा कि अभी जाएगा कौन, क्योंकि अभी सब लोग आ गए हैं, सब तैयारी हो चुकी है, अभी इस समय पारिजात के फूल लाने के लिए कौन जाएगा। अब आई भगवान माता सती। माता सती ने कहा कि पिताजी हम लेके आएंगे आपके लिए पारिजात के फूल। पर प्रजापति दक्ष ने कहा कि हम आपको वन में अकेले ही नहीं भेजेंगे, परंतु उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। तो उनकी जो बहनें थी उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम माता सती के साथ हम जाएंगे। अब माता सती और उनके बहनें सब पारिजात के फूल लाने के लिए गई। फूल लाते लाते वो ढूंढ ही रही थी पारिजात के फूल। ढूंढते ढूंढते माता सती अपना रास्ता भटक गई। भटकते भटकते उन्होंने देखा कि वो कहीं और जाके पहुंच गई थी। वहाँ पे एक उन्हें दूर एक आश्रम नजर आया, एक ऋषि मुनि का आश्रम। अब उन्होंने कहा कि चलो अभी इनसे पूछ लेती हूँ कि मैं रास्ता तो भटक गई हूँ, एटलीस्ट वो रास्ता हमें दिखा देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएंगी। वहाँ पे वो पहुँच गई। पहुँचने के बाद सभी ने उन्हें नमस्कार किया। सब लोगों ने पहचान लिया कि ये माता सती जो है ये हमारी महादेव की आराधना है, यही महादेव जी अर्धांगिनी है, ये वो जान गए थे। पर कोई कुछ
बोल नहीं पाया, क्योंकि माता सती ही अभिज्ञ थी, उन्हें ही कुछ इसके बारे में पता नहीं था। वहाँ पे महर्षि दधीची पहुँचे। उन्होंने कहा कि आप ये जो भटकते भटकते यहाँ पे आए हैं, ये भगवान की ही लीला से आप यहाँ पे पहुँचे हैं। ये एक लीला है कि आप यहाँ पे आए। वो तो कुछ ये समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, कृपया करके आप हमें रास्ता बता दीजिए। भगवान जो हमें रास्ता दिखाते हैं, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है कि हम कुछ डिसीजन लेते हैं और होता कुछ और है, परंतु ऐसा इसलिए होता है कि वो भगवान की इच्छा होती है। उसमें भी एक ऐसा कुछ छुपा होता है जो हमारे लिए ही वो अच्छा है, परंतु हम कभी इस चीज़ को जान नहीं सकते। माता सती के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। जो महर्षि दधीची हैं, उन्होंने वो पहचान गए थे। उन्होंने कहा कि आप पारिजात के फूल ही ढूंढने के लिए निकले थे ना, हमें पता है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता, मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप नारायण यज्ञ कर रहे थे, हमें ये भी पता है, परंतु आपकी नारायण यज्ञ में आप की जो मूर्ति है वो आगे बढ़ नहीं रही है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। महर्षि दधीची ने कहा कि जैसे भगवान विष्णु संचालक हैं, जो विश्व चलाते हैं, वैसे ही हमारे जो भगवान शिव है, ये है विनाशक के देव, देवों के देव शिव। आप ये मत भूलिए कि ये तीन चीज़ों से, ये हमारी तीन भगवान से ही हमारी ये पूरी सृष्टि चल रही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब तीनों में से अगर कोई एक भी अगर नहीं रहा तो हम ईश्वर के साथ खेल कर रहे हैं, ऐसे ही होता है। अब जो भगवान शिव को मानते नहीं हैं, वो अर्थात मूर्ख होता है या फिर उन्हें अहंकार चढ़ा हुआ होता है, इसीलिए वो भगवान शिव को मानते नहीं हैं। इस बात को सुन के माता सती को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे ये हमारे पिता के बारे में बता रहे हैं। उन्हें बात को बहुत अपमानजनक लगा उन्हें, और उन्होंने कहा कि हम हमारे पिता के बारे में कुछ भी ऐसे सुनना नहीं चाहते हैं। आप कृपया करके हमें रास्ता बताएं, वरना हम चले जाएंगे। जो महर्षि दधीची थी वो मुस्कुराए और उन्होंने उन्हें रास्ता बताया और वो चले गए। उन्होंने पारिजात के फूल लाए। अभी सारी व्यवस्था हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वो मूर्ति आगे बढ़ नहीं रही थी। अब जो मूर्तिकार थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई थी, वो भगवान शिव के भी बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें भी पता था कि जब तक भगवान शिव की मूर्ति वहाँ पे, शिव की पिंड या मूर्ति जब तक वहाँ पे रहेगी नहीं, तब तक ये विष्णु की मूर्ति भी आगे बढ़ेगी नहीं। उन्होंने माता सती को बुलाया और कहा कि आप ये भगवान शिव की आप पिंड रख दीजिए। जब तक ये रखेंगे नहीं, तब तक ये भगवान विष्णु की मूर्ति आगे नहीं बढ़ेगी। पहले उन्होंने इनकार किया, परंतु वो मूर्तिकार ने उन्हें समझाया कि आप अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पिता प्रजापति दक्ष का अपमान ना हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि लोग ना हंसे उन पे, तो आप कृपया करके ये मूर्ति आप रख दीजिए। उन्होंने धीरे से चुपके से वो जो छोटी महादेव की जो पिंड है, वो उन्होंने भगवान विष्णु के यहाँ पे रख दी, और जैसे ही रखी वैसे ही वो मूर्ति आगे बढ़ गई। तो आप भी अब बताइए कि ये जो संचालक है, कोई कहते हैं कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, कोई कहते हैं हम भगवान शिव के भक्त हैं, कोई कहते हैं हम ब्रह्मा देव को बहुत मानते हैं, परंतु बात अगर कही जाए तो ये तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये जो सृष्टि चल रही है, ये पूरी दुनिया चल रही है, ये संसार चल रहा है, ये सिर्फ ये जो तीन ईश्वर है, इन्हीं की वजह से ये चल रहा है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, इन तीनों के बगैर ये सब अधूरा है। इसीलिए जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना सब कुछ अधूरा है। अभी आप कहीं पे भी हम जाते हैं
तो जब तक हम कोई अभिषेक करते हैं, कोई अभी यहाँ का हम पूजा करते हैं, तो इन तीनों का नाम तो आता ही आता है, क्योंकि इन तीनों के बिना ये सारी चीज़ें अधूरी हैं। ये आपको ये कथा कैसी लगी और इसके बारे में आपको क्या कहना है, आप ये कमेंट सेक्शंस में हमें ज़रूर बताइए। आगे की कहानी, ऐसी ही दिलचस्पी कहानी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। हर हर महादेव।